की खुशबू में ईमान की गर्माहट बसती थी और खेतों में मेहनत के साथ दुआ भी उगती थी। एक हरा भरा गांव था जहां एक अक्लमंद किसान रहता था। उसकी सोच गहरी और नीयत साफ थी। वह सुबह अजान के साथ उठता, अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करता और हर काम में समझदारी ढूंढता था। यह किसान अपनी मेहनत, सब्र और शुक्र की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वह जमीन को अमानत समझता और फसल को हलाल रोजी की निशानी मानता था। उसकी जिंदगी में दुख भी आए, मगर उसने कभी नाशुक्री नहीं की। वह जानता था कि अक्ल अल्लाह की नेमत है और नेमत का सही इस्तेमाल इबादत है। किसान की बीवी भी उसी घर में रहती थी, मगर उसकी फितरत बहुत ज्यादा सीधी थी। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन जल्दबाजी और कम समझ उसकी कमजोरी थी। वह बात की गहराई नहीं समझ पाती थी और जो दिखता उसी को सच मान लेती थी। उसकी सादगी कई बार नुकसान का कारण बन जाती थी। उस गांव में इस्लामी तहजीब के मुताबिक औरतें घर संभालती थीं और मर्द खेतों में मेहनत करते थे। किसान की बीवी भी घर के काम करती थी, मगर अक्ल की कमी की वजह से कई बार बातों को उल्टा समझ लेती थी। वह सीखने से ज्यादा मानने में जल्दी करती थी। उसका दिल साफ था, पर समझ धीरे चलती थी। किसान अपनी बीवी की इस कमजोरी को अच्छी तरह जानता था, मगर सख्ती की जगह सब्र से काम लेता था। वह समझता था कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है और शौहर का फर्ज नरमी है। वह अक्सर हालात को चुपचाप देखता और सही वक्त का इंतजार करता था। उसे यकीन था कि हर आजमाइश में कोई हिकमत होती है। गांव के लोग इस जोड़े को देखकर अलग अलग बातें करते थे। कुछ किसान की अक्ल की तारीफ करते थे और कुछ उसकी बीवी की सादगी पर हंसते थे। मगर किसान को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि इंसान की असली परीक्षा लोगों के सामने नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने होती है। एक दिन की शुरुआत आम दिनों जैसी ही थी, मगर तकदीर ने उस दिन को खास बना रखा था। खेतों में हवा कुछ अलग चल रही थी और आसमान के बादल खामोश पैगाम दे रहे थे। किसान ने रोज की तरह काम शुरू किया और दिल में दुआ रखी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह दिन एक बड़ा सबक देने वाला है। बीवी ने भी उस दिन घर के काम निपटाने की कोशिश की, मगर उसका ध्यान बार बार बेकार बातों में उलझता रहा। वह हर काम जल्दी में करती थी और बिना समझे फैसला ले लेती थी। उसकी यही आदत आगे चलकर एक बड़ी गलती का कारण बनने वाली थी, मगर अभी वह इस अंजाम से अनजान थी। इस्लामी उसूलों के मुताबिक उस घर में हलाल और हराम की पूरी पहचान रखी जाती थी। किसान इस बात पर बहुत सख्त था कि रोजी पाक हो। वह जानता था कि बेवकूफी और जल्दबाजी इंसान को गलत रास्ते पर डाल देती है। इसलिए वह हर काम में सोच, दुआ और समझदारी को अहमियत देता था। अगले दिन सूरज कुछ अलग ही रोशनी लेकर उगा, जैसे आने वाले हालात की खबर दे रहा हो। किसान सुबह की नमाज अदा करके खेत की तरफ चला गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर वह उसे अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझकर सब्र से काम में लग गया। खेतों की हरियाली उसे मेहनत की कीमत याद दिला रही थी। उस दिन किसान की फसल पूरी तरह पक चुकी थी और कटाई का वक्त नजदीक था। यह फसल उसके लिए सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि महीनों की मेहनत, दुआ और भरोसे का नतीजा थी। वह जानता था कि अगर सही तरीके से काम न किया गया तो जरा सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। घर पर किसान की बीवी भी कुछ अलग ही सोच में थी। उसने पड़ोस की औरतों से कुछ अधूरी बातें सुन ली थी, जिन्हें उसने अपने मन से जोड़ लिया था। वो समझ बैठी कि जल्दी में फैसला करना अक्लमंदी है। बिना सही जानकारी के उसने अपने दिल में एक बात पक्की कर ली, जो आगे चलकर मुश्किल खड़ी करने वाली थी। बीवी को यह गलतफहमी हो गई कि अगर फसल को जल्दी बेच दिया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। उसने सोचा कि देर करना नुकसान है और समझदारी इसी में है कि बिना सोचे समझे कदम उठा लिया जाए। उसने यह नहीं सोचा कि उसका शौहर ज्यादा तजुर्बेकार है और हर बात की गहराई जानता है। दोपहर के वक्त किसान जब घर लौटा तो उसने अपनी बीवी के चेहरे पर अजीब सी जल्दी और घबराहट देखी। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर बात साफ न कर पाई। किसान ने यह सब महसूस किया, मगर उसने सवाल करने के बजाय खामोशी को बेहतर समझा। वह जानता था कि कभी कभी खामोशी ज्यादा कुछ सिखा देती है।
बीवी अपने दिल की बात को सही साबित करने के लिए खुद ही फैसला करने पर उतारू हो गई। उसने सोचा कि अगर वह काम कर लेगी तो बाद में सब ठीक हो जाएगा। यह सोच उसकी सादगी और नासमझी की साफ मिसाल थी। उसने यह नहीं समझा कि बिना इल्म और मशवरे के किया गया काम अक्सर पछतावे का कारण बनता है। इस्लामी तहजीब में मशवरा और सब्र को बहुत अहम माना गया है, मगर बीवी ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने मन की सुनी और जल्दबाजी को अकतल समझ लिया। उसकी यह गलती धीरे धीरे एक बड़ी आजमाइश की शक्ल लेने लगी, जिसकी जड़ उसी दिन पड़ चुकी थी। किसान ने शाम को फिर से खेत का रुख किया और अल्लाह से दुआ की कि उसके घर में समझ और बरकत बनी रहे। वह नहीं जानता था कि घर में एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जो आने वाले वक्त में उसे हैरान कर देगा। फिर भी उसका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। गांव की फजा में उस दिन अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज किसी बड़े वाकये का इंतजार कर रही हो। खेत, घर और लोग सब अपने अपने हाल में थे, मगर तकदीर अपने तय किए हुए रास्ते पर चल चुकी थी और इंसानी नासमझी अब अपने असर दिखाने वाली थी। तीसरे दिन की सुबह गहरी खामोशी के साथ आई, जैसे कोई छुपा हुआ राज सामने आने वाला हो। किसान रोज की तरह नमाज पढ़कर खेत गया, मगर उसका दिल आज कुछ भारी था। वह नहीं जानता था कि उसके घर में लिया गया एक गलत फैसला उसकी मेहनत को मुश्किल में डाल चुका है। फिर भी उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और काम में जुट गया। इधर घर में किसान की बीवी ने अपने मन की बात पर अमल शुरू कर दिया। उसने बिना पूरे हालात समझे कुछ अनाज पास के व्यापारी को कम दाम में बेच दिया। उसे लगा कि उसने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। वह इस खुशी में थी कि उसने जल्दी फैसला लेकर फायदा कमा लिया, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट ही थी। व्यापारी चालाक था और लोगों की नासमझी से फायदा उठाना जानता था। उसने बीवी की सादगी को पहचान लिया और कम दाम का लालच देकर सौदा पक्का कर लिया। बीवी ने न तो सही दाम पूछा और न ही अपने शौहर से मशवरा किया। उसकी जल्दबाजी अब नुकसान की शक्ल लेने लगी थी। जब किसान दोपहर में घर लौटा तो उसने अनाज कम देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी, मगर उसने गुस्सा नहीं किया। उसने हालात को समझने की कोशिश की और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी। वह जानता था कि गुस्से से मसला हल नहीं होता, बल्कि समझदारी से ही रास्ता निकलता है। बीवी ने अपनी की हुई बात बड़े गर्व के साथ बताई। उसे पूरा यकीन था कि उसने सही किया है। वह बार बार यही कहती रही कि देर करना नुकसान होता, मगर किसान ने उसकी बातों में छुपी नासमझी को साफ देख लिया। फिर भी उसने तल्ख लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए और सब्र से सुनता रहा। किसान ने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की कि हर काम जल्दी में करना अक्लमंदी नहीं होता। उसने बताया कि सही दाम, सही वक्त और सही मशवरा कितना जरूरी है, मगर बीवी अपनी बात पर अड़ी रही। उसकी बेवकूफी अब उसे सच्चाई देखने नहीं दे रही थी। इस्लामी तालीमात सब्र, मशवरे और इल्म पर जोर देती हैं, मगर जब इंसान अपनी अक्ल को बड़ा और दूसरों की समझ को छोटा समझ लेता है तो गलती तय हो जाती है। बीवी की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह सीखने के बजाय साबित करना चाहती थी कि वही सही है। किसान ने बात बढ़ाने के बजाय खामोशी को चुना। वह जानता था कि कुछ सबक लफ्जों से नहीं, बल्कि हालात से सिखाए जाते हैं। उसने दिल में तय कर लिया कि वक्त ही इस गलती का जवाब देगा। उसका भरोसा अब भी अल्लाह की हिकमत पर कायम था। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि किसान की फसल सस्ते में बिक गई है। कुछ लोग अफसोस कर रहे थे और कुछ दिल ही दिल में हंस रहे थे, मगर किसान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। चौथे दिन की शुरुआत उदासी के साथ हुई, जैसे हवा भी पछतावे का एहसास लिए चल रही हो। किसान फज्र की नमाज के बाद देर तक दुआ करता रहा। उसे नुकसान का दुख था, मगर उससे ज्यादा फिक्र यह थी कि घर में समझ और इत्मीनान कैसे लौटे। उसने खुद को अल्लाह के हवाले किया और दिन का सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ। बीवी भी उस सुबह कुछ परेशान थी, मगर अभी तक उसे अपनी गलती का पूरा एहसास नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद नुकसान इतना बड़ा नहीं है। वह अपने किए को सही साबित करने के बहाने ढूंढ रही थी, मगर दिल के किसी कोने में बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी।
किसान ने खेत में जाकर बाकी फसल को संभालना शुरू किया। वह जानता था कि जो बचा है उसी में बरकत ढूंढनी होगी। उसने मेहनत को नहीं छोड़ा और न ही हिम्मत हारी। इस्लाम उसे सिखाता है कि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है, इसीलिए उसने उम्मीद का दामन थामे रखा। दोपहर तक गांव में अनाज के दाम अचानक बढ़ गए। वही व्यापारी अब ऊंचे दाम पर अनाज बेच रहा था। बीवी ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी जल्दबाजी ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। अब उसकी खुशी शर्म में बदलने लगी। लोगों की बातें भी उसके कानों तक पहुंचने लगी। कुछ ने ताना दिया और कुछ ने अफसोस जताया। यह सब उसके दिल पर भारी पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि अकल बिना तजुर्बे के अधूरी होती है। मगर अब किया हुआ काम लौट आया नहीं जा सकता था। शाम को जब किसान घर आया तो उसने बीवी की आंखों में नमी देखी। वह चुप थी और सिर झुकाए बैठी थी। किसान ने यह देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि समझ का दरवाजा खुल रहा है। उसने कोई ताना नहीं दिया और न ही पुरानी बात छेड़ी। बीवी के दिल में अब पछतावा साफ उतर चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अक्लमंदी दूसरों की बात सुनने में है, न कि जिद पर अड़े रहने में। उसने अपने के पर शर्म महसूस की, मगर डर की वजह से कुछ कह न सकी। किसान ने उस रात घर में सुकून बनाए रखने की कोशिश की। उसने नम्रता से काम लिया और हालात को बिगड़ने नहीं दिया। वह जानता था कि अगर वह सख्ती दिखाएगा तो सीख का मकसद खत्म हो जाएगा। उसका सब्र अब एक बड़ा सबक बन रहा था। उस रात बीवी को नींद नहीं आई। उसके सामने बार बार वही सौदा घूमता रहा जो उसने जल्दबाजी में किया था। उसे समझ आने लगा कि अक्लमंद वही होता है जो वक्त से पहले नहीं बल्कि सही वक्त पर फैसला करता है। पांचवें दिन की सुबह पहले से ज्यादा शांत थी, जैसे रात भर के सोच विचार के बाद दिलों पर ठहराव उतर आया हो। किसान ने नमाज के बाद अल्लाह से शुक्र अदा किया कि मुश्किल के साथ समझ भी मिली। उसके चेहरे पर अब भी सादगी थी, मगर आंखों में गहराई बढ़ चुकी थी। वह जानता था कि आज का दिन दिलों की सच्चाई सामने लाएगा। बीवी ने उस सुबह हिम्मत जुटाई और अपने दिल का बोझ हल्का करने का इरादा किया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अब उसे अपनी नासमझी पूरी तरह समझ आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि अक्लमंदी सिर्फ तेजी में नहीं बल्कि सही बात मान लेने में होती है। उसने किसान के सामने सिर झुकाकर अपनी गलती को कबूल किया। उसके दिल में अब कोई बहाना नहीं बचा था। उसे एहसास हो गया था कि बिना इल्म और मशवरे के किया गया फैसला नुकसान ही लाता है। यह कबूल करना उसके लिए आसान नहीं था, मगर यही उसकी पहली सही समझदारी थी। किसान ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसने न डांटा और न ही अपनी अक्ल का घमंड दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि गलतियां इंसान से होती हैं, मगर उनसे सीखना मोमिन की पहचान है। उसकी आवाज में नरमी थी, जिसने बीवी के दिल को और भी नरम कर दिया। किसान ने उसे बताया कि इस्लाम में सब्र, मशवरा और भरोसा बहुत बड़ी दौलत है। जो इंसान इनसे मुंह मोड़ता है वह अक्सर पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता। बीवी उसकी बातों को अब पूरी तवज्जो से सुन रही थी। आज वही बातें उसे समझ आ रही थी जो पहले बोझ लगती थी। बीवी ने दिल से तौबा की और वादा किया कि आगे से किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेगी। उसने तय किया कि वह सीखने की कोशिश करेगी और अक्ल को जिद से ऊपर रखेगी। उसका दिल हल्का हो गया था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। किसान ने उसे भरोसा दिलाया कि नुकसान चाहे जितना भी हो, अल्लाह बरकत देने पर कादिर है। उसने समझाया कि सच्चा नुकसान माल का नहीं बल्कि समझ का होता है। अगर समझ आ जाए तो हर घाटा भी फायदे में बदल सकता है। उस दिन घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले तकरार की संभावना थी, वहां अब सुकून और इत्तेफाक था। बीवी ने घर के काम पूरे ध्यान और सब्र से किए। उसके हर काम में अब ठहराव और सोच दिखाई दे रही थी। गांव के कुछ लोग अब भी बातें कर रहे थे, मगर बीवी को उनकी परवाह नहीं रही। उसे पता चल गया था कि लोगों की बातों से ज्यादा जरूरी अल्लाह की रजा है। उसने अपने दिल में यह बात बिठा ली थी कि असली इज्जत अकल और अखलाक से मिलती है। छठे दिन की सुबह उम्मीद की रोशनी लेकर आई। किसान और उसकी बीवी दोनों ने फज्र की नमाज अदा की और दिल से
अल्लाह का शुक्र किया। बीते दिनों की मुश्किल ने उन्हें थका जरूर दिया था, मगर तोड़ा नहीं था। अब उनके दिलों में एक नई समझ और नई शुरुआत का एहसास पैदा हो चुका था। किसान ने बची हुई फसल को सही वक्त और सही तरीके से बेचने की योजना बनाई। उसने बाजार के हालात को समझा और अल्लाह पर भरोसा रखकर कदम उठाया। थोड़ी देर से सही, मगर इस बार सौदा इंसाफ के साथ हुआ। नुकसान पूरा तो न हुआ, लेकिन सुकून जरूर लौट आया। बीवी हर कदम पर खामोशी से सीख रही थी। वह अब बिना पूछे कोई राय नहीं देती थी और जल्दबाजी से दूर रहती थी। उसने समझ लिया था कि अक्लमंदी बोलने में नहीं, बल्कि सही बात मानने में होती है। उसकी सादगी अब बेवकूफी नहीं, बल्कि समझदारी में बदल रही थी। धीरे धीरे गांव वालों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। जो लोग पहले हंसते थे, अब इज्जत से बात करने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि अक्ल का मतलब सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि सब्र और सही फैसला भी होता है। किसान का वकार पहले से ज्यादा बढ़ गया। बीते हुए नुकसान ने घर को कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत बना दिया। पति और पत्नी के बीच भरोसा और बढ़ गया। बीवी ने यह सीख लिया कि जिद रिश्तों को तोड़ती है और मशवरा उन्हें जोड़ता है। यह समझ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बन गई। किसान अक्सर दिल में यह बात दोहराता कि अगर वह उस दिन गुस्सा करता तो शायद यह सब कभी पूरा ना होता। उसने महसूस किया कि सब्र सिर्फ सहने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही असर दिखाने का हुनर है। उसका सब्र ही इस कहानी की चुपचाप जीत था। इस्लामी तहजीब उन्हें यह सिखा चुकी थी कि हर गलती सजा नहीं होती, कुछ गलती तालीम भी बन जाती है। बीवी की नासमझी एक इम्तिहान थी और किसान की अक्ल उसका जवाब। दोनों ने मिलकर इस इम्तिहान को सबक में बदल दिया। वक्त के साथ उनके घर में बरकत भी लौट आई। माल कम था, मगर दिल अमीर हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची दौलत अक्ल, सब्र और अखलाक में होती है। यही वो दौलत है जो कभी छिनती नहीं। इस कहानी का मोड़ यही था कि बेवकूफी ने अक्ल को जन्म दिया। अगर वह गलती ना होती तो यह समझ भी ना आती, मगर यह तभी मुमकिन हुआ जब घमंड के बजाय तौबा और जिद के बजाय सीख को चुना गया। जो इंसान बिना सोचे फैसला करता है, वह नुकसान उठाता है,